नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं आज के ताजा समाचार। खंड शिक्षा अधिकारी के निलंबन पर अध्यापकों ने किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। खबर गोंडा जनपद से है, जहां खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश पाल के निलंबन पर अध्यापकों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने बीआरसी पर भारी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और उनकी ससम्मान बहाली की मांग की। अध्यापकों ने निराधार शिकायत व गलत तथ्यों के आधार पर किए गए निलंबन के विरोध में प्रदर्शन का आक्रोश व्यक्त किया। ब्लॉक के कई संगठनों के शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश पाल के निलंबन को निरस्त कर उन्हें ससम्मान बहाल करने की मांग करने के लिए एकजुट हुए। शिक्षक पदाधिकारियों और शिक्षकों ने बिना साक्ष्य के लगाए गए आरोप को निराधार बताया और कहा कि इस तरह से षड्यंत्र पूर्वक मांग कर हुई कार्रवाई गलत है। इस मौके पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर रामराज ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश पाल के उक्त प्रकरण के बाद में इस ब्लॉक ऐसे में इस प्रकरण से उनके ऊपर आरोप लगना पूर्णतः गलत है। तो वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश शुक्ल ने भी कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी के निलंबन को तत्काल बहाल किया जाए। बिना बहाल के हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। आज हम सैकड़ों की संख्या में शिक्षक लामबंद है। आवश्यकता पड़ेगी तो हजारों की संख्या में हम लोग आगे भी प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे, जो कि बहुत ही निष्ठा और मेहनत के साथ अपने कार्य को संपादित करते हैं। जो भी सरकारी कार्य उनको सौंपे गए हैं उसका निर्वहन पूरी तन्मयता से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ तथाकथित शिक्षकों के द्वारा एक सीधे साधे शिक्षक को बरगला कर उनके ऊपर 50,000 रुपये रिश्वत मांगने की बात कही गई। और उसी आज ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग सिर्फ इतनी मांग है कि जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय निलंबित किए गए हैं उन्हें बहाल किया जाए। बहाल करने के बाद में अगर उनका ट्रांसफ़र करना लाजमी है, क्योंकि ट्रांसफ़र सतत प्रक्रिया है और सरकारी सेवाओं में ट्रांसफ़र होना कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा उनके ऊपर जो आरोप लगा है, इस आरोप को ख़त्म करके उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आरोप का पटाक्षेप करना ज़रूरी है, बिना उसके हम लोग यहाँ पर संतुष्ट नहीं होंगे। लगभग क्या अनुमान है, कितनी संख्या में यहाँ शिक्षक उपस्थित हैं? अब आपने तो जैसा देखा ही है कि 200-250 अध्यापक आपके सामने आज यहाँ पर विराजमान थे और उन्होंने अपनी भावनाओं से प्रशासन को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को, निदेशक तक अपनी बात को पहुँचाने का कार्य किया है कि यह जो कार्रवाई की गई है ये गलत है और इस कार्रवाई को ख़त्म करके उनका पुनः पदस्थापन इस इटिया थोक ब्लॉक में किया जाए। मैं डॉक्टर रामराज, अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इटिया थोक गोंडा, आज अपने शिक्षक साथी और शिक्षिका बहनों, शिक्षा मित्र और अनुदेशक सबके तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हमारे यहां जो खंड शिक्षा अधिकारी श्री ओम प्रकाश पाल जी हैं, जिनके ऊपर मीडिया के द्वारा हम लोगों को कल अवगत कराया गया या बताया गया कि उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। उनके ऊपर 2-3 तरह का आरोप लगा, जिसमें ये हुआ है कि उन्होंने शिक्षक को ज्वाइनिंग और रिलीविंग के लिए रिश्वत की मांग करी थी। मैं आज आप लोगों को सभी की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम की ये ज्वाइनिंग का एक हिस्सा था, जिसमें 3 दिन का समय रखा गया था। 9 जुलाई सन 2019 को लेटर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पंतनगर बीएसए कार्यालय से, और उसको 3 दिवस के अंदर लिखा हुआ है कि सबको अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना है। और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री ओम प्रकाश पाल जी ने इटिया थोक ब्लॉक संसाधन केंद्र पर 19 जुलाई सन 2019 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अगर कोई व्यक्ति 12 तारीख के बाद यहाँ पर 19 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उसके लिए उनके ऊपर आरोप लगाना हमारे शिक्षक साथियों की नज़र में बिल्कुल गलत है। उनके ऊपर ये सारे आरोप बिल्कुल मिथ्या हैं और मैं अपने साथियों की तरफ से, माननीय निदेशक महोदय से, शासन प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से मैं चाहूँगा कि आप लोग मीडिया के साथी वहाँ तक पहुँचाएँ कि इस मिथ्या दोषारोपण को हटाते हुए उनको ससम्मान ब्लॉक संसाधन केंद्र इटिया थोक पर उनको पुनः जो है ज्वाइनिंग अतिशीघ्र कराई जाए। अन्यथा ये शिक्षक तब तक आक्रोशित और लामबंद रहेंगे जब तक उनको ससम्मान यहाँ पर पुनः पदस्थापित नहीं किया जाएगा। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।